इस बार सर का वो जो डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, इस बार बस एक ही तारीख, 10 तारीख। ये 2.5 किलो का ही है सर, अभी आप थोड़ा ऊपर नीचे। सॉरी बोल सर नाम जाट क्यों रखा गया इस फिल्म में? जाट बोलते ही ताकत आ जाती है, पर फिर भी अंदर थोड़ी सी दुखी तो रहती है। कितने डॉक्टरों के पास जाना पड़ा, डेंटिस्टों के पास जाना पड़ा, क्योंकि विनीत बताएगा। विनीत को लगी थी लगता देखो सर का मुक्का भी आता है ना, तो बॉडी लाइन से वो बचा के निकाल लेते हैं। मैं डर रहा था, तो मैं सर के दूर से यहाँ से लेके जाऊँ, वो दोबारा सर एक पास लेके आना, मैं हट जाऊँगा, तुम मार यहाँ एम कर एंड मेरे को एक्चुअली एक्शन मूवी में कभी चोट नहीं लगी। जब मैंने लव स्टोरी की है ना बाजी, तब तक मेरे कभी हाथ टूटा है, कभी कुछ टूटा है, कभी कुछ टूटा है। दिल टूटे ना लव हर्ट्स मोर। कि ये ऐसी है तो यहाँ रखूँ या यहाँ या वहाँ। प्लेसमेंट ऑफ योर गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप दिस इज प्लेस्ड वेरी राइट। एंड जो हम इसको ओटीटी पे नहीं ले जा सकते। नहीं अच्छा विनीत भाई, विलन प्ले करने में मजा कितना आता है? इसके अंदर भी रंजीत जी निकल के आते हैं। तो अभी जब फीमेल फैंस इस तरह की अटेंशन देती हैं तो घर पे दिक्कत तो नहीं होती कोई? नहीं, पहले तो होती नहीं थी, शादी के बाद। फैंस भी शादी के बाद ही मिलती हैं ऐसी। नहीं। कहते हैं ना, हमारे यहाँ ढके ढकाए ढोल धरे हैं, इन्हें ढके रहने दे, पर वो ढके नहीं रहते। सॉरी बोल पे बड़े सारे मीम्स बन रहे हैं, उसमें एक लिखा आया कि कपल्स व्हेन दे ब्रेकअप, व्हाट दे से। अभी तो शुरुआत है, अभी पिक्चर आ जाने दे, फिर उसके बाद देखना कितने मीम बनेंगे। भाई कहानी बहुत अच्छी थी और टाइटल जाट था, तो मैं तो सुन के राजी मतलब खुश हो गया, काम बन गया, मतलब तपस्या सी होगी। फिर उन्होंने बताया भाई जाट में तू जाट ना है, राणा तू ना है। मैं कहा क्या? तुम्हें फिर जाट कौन है? तुम सारे मेरे को गांव में गाड़ी तो नहीं दोगे? तो बोलते ना बोला सन्नी पाजी है तो कोई ना, हमारे तो सबसे बड़ा जाट वो है। और जब मुझे पता चला कि सनी सर ये फिल्म कर रहे हैं, मैंने हाँ कर दिया था। कंटेंट अगर सॉलिड है वो पहुंच जाता है, चाहे फिर उसमें कोई बड़ा सुपरस्टार है या नहीं है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बिकॉज ऑलवेज मैं तो मानता ही हूँ आपका हीरो आपकी कहानी है, कंटेंट इज हीरो। क्या हो गया, स्टार को मिसयूज होने लग गए, इसकी वजह से ठोकरें खाता रहता है। मेन रीजन फॉर अ फिल्म विच इज क्रिटिकली acclaimed and it doesn't work, it's nothing to do with the box office. It is the films, people who want to watch it is limited. I mean, आप इसलिए करो कि आपके पास कहानी है, नहीं ये नहीं कि मुझे भी ऐसी कहानी बनानी है क्योंकि ये चल रही है। ये चीज़ें, पर ये शुरू से मैं देखता हूँ ऐसे ही चलता रहा, ये कहीं कभी बदलने वाला नहीं है। Which is very much needed if you are an actor in Bollywood. सर एक अच्छा ट्रेलर क्या हाइप क्रिएट कर सकता है, ये हमने पिछले कुछ दिन में देखा। मतलब हमने जितने इंटरव्यूज किए, जितने वीडियो बनाए, सबके नीचे कमेंट में जाट था। मतलब फायर वाली इमोजी थी, जाट 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 जाट। एक सिंपल सा वीडियो था, आप लोगों का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, इट वाज अ सिंपल एंट्री आप तीनों की थी उसमें। वी जस्ट पुट दैट वीडियो, नॉर्मल हम लोग डालते हैं अपने चैनल पे। यू नो दैट वीडियो आल्सो ट्रैवल्ड सो मच। तो उससे मुझे पता चला, मैं कहा यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें दे आर जस्ट एंटरिंग, तो पीपल आर लाइक भाई जाट। तो सर ये आपने भी देखी होगी, जाहिर तौर पर आप ग्राउंड पे ट्रैवल कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला वहाँ पे तो इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा हुआ कि भाई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे आके फ़ोटो खिंचवाने लग गए। सो व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स, तो कैसा लगता है? देखिए, जैसे आप कह ही रहे हैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो देखा बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस उम्मीद करते हैं कि ये रिस्पांस, आई मीन अक्सर हमेशा जब भी पिक्चर का कुछ भी होता है तो इट इज़ ऑलवेज कि जो जनता को या सिने गोइंग ऑडियंस को ट्रेलर अच्छा लगे। ट्रेलर अच्छा लगता है तो ज़रूर देखने आते हैं, पर फिर भी अंदर थोड़ी सी दुखी तो रहती है। अभी भी रहती है सर? वो क्या, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो इसलिए ना दौड़ रहे होते तो नहीं होती शायद। अच्छा, एक कहते हैं कि हीरो की हीरोगिरी तभी दिखाई देती है जब विलन दमदार हो, और दोनों लोग आपने मतलब चुने हैं। रणदीप भाई तो खैर मतलब हर किरदार में आप घुस जाते हो, एंड विनीत का तो आजकल खैर सिक्का बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है आफ्टर छावा, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, लकी मास्कट हैं, ये बड़े टाइम बाद ही इज एंजॉइंग द सक्सेस जो लॉन्ग डिजर्व करते थे। तो आपने
जाट जैसी फिल्म के लिए हाँ किया, तो कुछ तो इसमें खास होगा। भाई कहानी बहुत अच्छी थी और टाइटल जाट था। तो मैं तो सुन के राजीव मतलब खुश हो गया कि राजीव, मैं कहा यार ये तो काम बन गया, मतलब तपस्या सी होगी। फिर उन्होंने बताया भाई जाट में तू जाट ना है, राणा तुंगा है। मैं कहा क्या? तुम्हें फिर जाट कौन है? बोला सनी देओल। मैं कहा चल फिर तो ठीक है। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, बोला भाई कोई ना। मैं कहा यार ऐसे करूँ तो क्या होगा, मैं तुम सारे मेरे को गाँव में गाली तो नहीं दोगे? तो बोलते ना ना, बोला सन्नी पाजी है तो कोई ना, हमारे तो सब तो बड़ा जाट हो है। तो फिर इट वाज अ इजी डिसीजन एंड देन द स्क्रिप्ट वाज सो गुड, द डायरेक्टर हैज वर्कड सो वेल, द प्रोड्यूसर्स वर सो गुड, यू नो, एंड ऑफ कोर्स गेटिंग टू लॉगर हेड्स विद सन्नी पाजी, तो मतलब स्वाद ही आ जाता। He's been our inspiration for many years. So I'm very grateful that I got to do this. सेम क्वेश्चन आपसे पूछूंगा बिकॉज यू हैव डन लीड रोल्स ऑल्सो। तो ऐसी फिल्म में जब आप जुड़ते हैं एंड यू आर एसोसिएटेड विद द राणा तुंगा गैंग, भाई बने आपके? Yes. अब तो पता चल ही जाना चाहिए। क्या था इस किरदार में ऐसा कि आपने कहा कि भाई ये करेंगे? सनी सर, और जब मुझे पता चला कि सनी सर ये फिल्म कर रहे हैं, मैंने हाँ कर दिया था। मतलब जो चीज़ें मैं ऐसा सोचता हूँ कि डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे कितने हैं, कुछ भी नहीं, मैंने हाँ कर दी थी। और बाद में वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं, तो ऐसे ही आगे बढ़ा था। सर नाम जाट क्यों रखा गया इस फिल्म का? कुछ कोई स्पेसिफिक रीजन, कोई कहानी इसके पीछे? जाट बोलती ताकत आ जाती है। ताकत और टैकेट चाहिए। एक अभी थोड़ी देर पहले जाट बलवान जय भगवान। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें सॉरी बोल आपने डायलॉग बोला। आजकल डिमांड नया आपका एक डायलॉग बड़े टाइम बाद 2.5 किलो के हाथ के बाद एक आया है, तो उस पर बड़े सारे मीम्स बन रहे हैं। उसमें एक लिखा आया कि कपल्स व्हेन दे ब्रेकअप। सॉरी बोल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े क्रिएटिव लोग जो हैं वो अब इस पे क्रिएटिव मीम्स शुरू हो गए, और जिस पे मीम शुरू हो जाते हैं ना, उसका फिर जो प्रमोशन होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सर कोई मीम आपने देखा ऐसा? मैं इतना देखता नहीं हूँ, माई प्रॉब्लम इज दैट मैं सोशल मीडिया में इतना जाता नहीं हूँ, पर जब सुनता हूँ तो अच्छा लगता है। तो मैंने तो अभी जस्ट देखा, मैंने कहा यार अभी तो ये डला है, तो मैंने कहा यार बड़ा क्रिएटिव। अभी तो शुरुआत है, अभी पिक्चर आ जाने दे, फिर उसके बाद देखना कितने मीम बने। बहुत सारे मीम। बहुत मीम बने। क्योंकि सॉरी बोल इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पिक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वैसे अगर आप तीनों से पूछा जाए तो कभी ऐसी सिचुएशन रणदीप भाई आई है कि सॉरी बोलना पड़ा किसी को? जो गुस्सैल होते हैं ना, उनको तो ये सिचुएशन बहुत जल्दी फेस करनी पड़ती है। तो सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप मीन करते हैं और आपने वाकई में अगर आप बिलीव करते हैं कि आपसे कुछ गलती होगी, तो सॉरी बोल देना चाहिए और बात को ख़त्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। और ऐसा बहुत होता है लाइफ, मैंने भी सॉरी बोला, मेरे को भी काफ़ी लोगों ने बोला, ऐसी बात नहीं है। विनीत भाई ऐसी सिचुएशन कभी की मतलब बोलना पड़ा हो कि यार मुझे अगर लग गया कि मैं गलत हूँ तो मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत नहीं हूँ तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ना निकलने वाला। सर आपके तो गुस्से को बड़े किस्से सुने हैं हमने। ऐसी सिचुएशन आपसे कोई सॉरी बुलवा पाता, या कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई सॉरी बोलना पड़ता? सॉरी बोलने का मतलब यही है जब आप एहसास कर लो कि आपकी गलती है, और जब गलती नहीं तो कोई आपसे सॉरी बुलवाएगा नहीं। और बुलवाने से पहले खुद ही को एहसास हो जाता है तो आदमी पहले खुद ही बोल देता है आई एम सॉरी। तो ये आई थिंक दिस इज़, और जो लोग नहीं बोलते फिर उनसे सॉरी बोल। तो पिक्चर में जो प्यार से सॉरी बोल के निकल सकते थे, उन्होंने सॉरी नहीं बोली और फिर आगे बढ़ती गई कहानी। अच्छा मैं आपका इंटरव्यू भी सुन रहा था कि आपने कहा कि जो एक बेसिक कहानियां होती हैं, देसी कहानियां होती हैं, हमने घातक में देखी, घायल में देखी, हम कहीं ना कहीं उनको भूल गए। मतलब हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में हमने कुछ चीज़ों को ऐसा कर दिया कि भाई दर्शक थोड़ा दूर भी हट गया फिल्मों से। बट आपको लगता है अगर बेसिक कहानियों को भी पूरी कन्विक्शन के साथ, जैसे जाट के ट्रेलर में मुझे एक चीज़ जो लगी वो लगी कन्विक्शन, कि मतलब एक घूसा भी लग रहा है तो पूरी कन्विक्शन से लग रहा है कि भाई साहब मतलब वहाँ पे ऑडियंस के मन में ये डाउट नहीं है कि ये मतलब मार पाएगा या नहीं मार पाएगा। तो कई बार होता है ना, हम कहते हैं अरे यार ऐसी एक घूसे में थोड़ी 20 लोग उड़ जाते हैं, बट जहाँ पे आप होते हैं तो वहाँ लगता है हैंडपंप से वो ट्रक भी उठा के आप मार दोगे तो लोग कन्विंस होंगे और सनी देओल कैन डू दैट। तो
तो ये आपको लगता है कि देसी कहानियां और जो कन्विक्शन है उसकी कहीं ना कहीं कमी थी जो हमें जाट के ट्रेलर में दिखी और दैट इज व्हाई पीपल आर लविंग इट? आई थिंक जब कमी होती है तभी आदमी उसकी इंतज़ार में वेट कर रहा होता है, जब आती है तो आगे दौड़ पड़ता है। और इस तरह का सिनेमा हम बना भी नहीं रहे थे बहुत वक्त से, और जब गदर भी आई तब भी इंडस्ट्री में तो सबको डर था, लेकिन ऑडियंस को वही चाहिए था। तो वहाँ से पता चलना लग गया कि ऑडियंस हर तरह की है, और ये ऑडियंस कब से भूखी बैठी है कि इन्हें भी इन तरह की उस तरह की फिल्म दो। अक्सर हम लोग साउथ को रीमेक करके बना देते थे। तो मेरे ख्याल से अभी चीज़ें ऑब्वियसली जब चीज़ें होती हैं तो थोड़ी बदलनी शुरू हो जाती हैं। बस एक ही चीज़ का डर लगता है, बिकॉज उसमें भेड़ चाल शुरू हो जाती है। वो नहीं होनी चाहिए। आई मीन आप इसलिए करो कि आपके पास कहानी है, नहीं ये नहीं कि मुझे भी ऐसी कहानी बनानी है क्योंकि ये चल रही है। ये चीज़ें पर ये शुरू से मैं देखता हूँ ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहा। ये कहीं कभी बदलने वाला नहीं है। संदीप भाई गोपी मिलेनियली इज डायरेक्टर जो है उसके अंदर बहुत कन्विक्शन थी, और वो भी सनी पाजी का फ़ैन था, तो उसने भी देखी हुई थी पिक्चरें। सो आई थिंक ही वांटेड टू प्रेजेंट हिम इन दैट वे। और इसके एक्शन डायरेक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं, उन्होंने बड़े मतलब सेफली और बड़ा अच्छे से उन्होंने एक्शन करवाया, और इट वाज अ प्लेजर टू वर्क विद दिस पीपल। विनीत भाई, आप दोनों से सवाल रहेगा कि क्योंकि अब 2.5 किलो का हाथ है 33 साल से, और ये डायलॉग लास्ट में आया भी है और उसके बाद से डायलॉग का एक्सटेंशन हो गया, बल्कि कि अब 2.5 किलो का हाथ जो है वो साउथ भी देखेगा। तो कितने डॉक्टरों के पास जाना पड़ा, डेंटिस्टों के पास जाना पड़ा, क्योंकि कुछ तो मतलब हुआ होगा, ऐसा नहीं कि इंटेंस एक्शन है, चोटें वोटें तो लगी होंगी? नहीं ऐसा गिर गया वो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट विनीत बताएगा। विनीत को लगी थी लगता है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं रहा। बता दो विनीत भाई। बिल्कुल भी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। छोटी मोटी भी एक्शन फिल्म आप करने जाओ तो कुछ ना कुछ लग जाता है। ये लोडेड है एक्शन से, लेकिन आप जब सनी सर के साथ एक्शन करते हो ना तो ऐसा लगता है आप सेफ हो। आप अगर मुझे स्टेप्स बता दो, बीट्स बता दो, आँख में पट्टी बांध दो, मैं खुद को सेफ फील करता हूँ। बिकॉज सर का मुक्का भी आता है ना, तो बॉडी लाइन से वो बचा के निकाल लेते हैं। आप अगर 4 इंच आगे भी आ गए ना तो वो 4 इंच को एडजस्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल कहीं कोई चोट नहीं आई, जबकि बहुत एक्शन किया हम लोग। मेरे को तो ऐसा था कि मैं डर रहा था, तो मैं सर के दूर से यहाँ से लेके जाऊँ, वो दोबारा सर एक पास लेके आना, मैं हट जाऊँगा, तुम मार यहाँ एम कर। तो फिर एकदम से मैं यहाँ एम करता, डरते फिर वो एकदम से ऐसे हटके पकड़ा हुआ, जो भी एक्शन होता था। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। एंड मेरे को एक्चुअली एक्शन मूवी में कभी चोट नहीं लगी। जब मैंने लव स्टोरी की है ना बाजी, तब तक मेरे कभी हाथ टूटा है, कभी कुछ टूटा है, कभी कुछ टूटा है। दिल टूटे ना लव हर्ट्स मोर। तो बड़ी मतलब गहरी बात कह रहे हैं। तो आप सॉरी बोलेंगे वहाँ पे। हाँ। अभी यहाँ पे था कि लड़कियों में बड़ा चर्चा था कि यार बड़े हैंडसम लग रहे हैं। अभी आप निकल रहे थे तो एक कोई लड़की खा रही थी कुछ, तो ऐसे ही उसका मुंह हो गया। हाँ, मतलब आपने नोटिस कर लिया उसको? हाँ। तो अभी कईयों का ये था कि मैं मिलने आई हूँ उनसे, तो मिल लीजिएगा अभी वो थोड़ी देर में। तो अभी जब फीमेल फैंस इस तरह की अटेंशन देती हैं तो घर पे दिक्कत तो नहीं होती कोई? नहीं, पहले तो होती नहीं थी, शादी के बाद ज़्यादा बाहर जाते ही नहीं है। फैंस भी शादी के बाद ही मिलती हैं ऐसी? नहीं। देखिए, फैंस, that's their love. They don't really know me. They know an image of me, so that you can't take that seriously. But I'm very grateful and appreciative of their appreciation. सर, एक सवाल मेरा हो सकता है आपको बड़ा स्टूपिड लगे, लेकिन क्योंकि हम तो सालों से आपके फ़ैन हैं, ये 2.5 किलो का ही है सर अभी, या थोड़ा ऊपर नीचे? नहीं, ऐसे कोई ऊपर नीचे नहीं होता। और 2.5 किलो की एक बात होती है, बाकी तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ताकत सच्चाई की होती है, बाकी तो बातें बात की हैं। एक सर बड़े टाइम पहले मैंने एक धर्म पाजी का एक इंटरव्यू देखा था। एक उनके साथ ना मेरा एक अनसेड कनेक्शन है। आई नेवर मेट हिम, बट शायद मैं जब भी आपसे मिलता हूँ या बॉबी पाजी से मिलता हूँ मैं ये बात बोलता हूँ, व्हेनेवर आई लिसन टू हिज इंटरव्यूज ना, आई स्टार्ट क्राइंग। आई डोंट नो द रीज़न, मुझे अभी रीज़न मुझे नहीं पता। मतलब अभी भी उनकी आई का जो ऑपरेशन हुआ तो ना, आई सॉ दैट वीडियो, आई गॉट इमोशनल। एक कुछ है उनके साथ में, तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि यार हम लोग ना काम तो करते रहे, लेकिन ना हमने अपने काम की मुनादी नहीं करी कभी। मुनादी वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। सो डू यू थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हमने कहीं ना कहीं देखा कि
आपके काम की बड़ी चर्चा हुई, बॉबी के काम की बड़ी चर्चा हुई, धर्मपाल जी के खुद के काम की बड़ी चर्चा हुई जो पिक्चर उन्होंने की। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, और इसमें आप लोग क्यों लैक कर रहे थे पहले? देखिए लैक की बात नहीं होती है, पापा जैसे हैं वैसे हम हैं, काम खुद बोलता है, हम नहीं बोलते, और होना ही वैसे चाहिए। और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उस समझो मैं एक्टर हूँ तो मुझे अच्छा काम ही करना चाहिए, अगर नहीं अच्छा करूँ तो मेरे को गालियाँ मिलनी चाहिए और अच्छा करूँ तो मुझे उसकी तारीफ़ नहीं चाहिए, बस ये होना चाहिए कि भाई अच्छा काम किया। तो उसी तरह से चलते आ रहे हैं। हाँ ये था कि बहुत गैप हो गया, मैं तो कई बार बोल भी रहा हूँ ये आजकल इंटरव्यूज़ में, पहली गदर आई थी तो उस पिक्चर ने मेरी दुकान बंद कर दी, ये गदर ने आके मेरी दुकान खोल दी। बट उस गदर से दुकान बंद कैसे हुई थी? मैंने कभी सोच में बैठा नहीं उसके लिए, क्योंकि मैं तो लगा हुआ था काम में, कैसे ये करूँ वो करूँ, मैं कभी रुका नहीं था। बट डेफिनेटली इट वाज माय, जैसे बोलते हैं ना कितने लोग स्ट्रगल करके आते हैं, मैं आने के बाद स्ट्रगल की। वो मुझे याद है, वो इकलौती पिक्चर थी जो मैंने थिएटर में 2 बार देखी थी बैक टू बैक। मतलब मैं पहले देख के निकला, देन मैंने फिर दोबारा टिकट खरीदी, मैं फिर घुस गया उसको। हम तो पहली बार देखने गए थे, देख ही नहीं पाए क्योंकि लोग सीटों पे खड़े हुए थे। वो तो खैर एक अलग ही मतलब उस वक्त सिंगल स्क्रीन, मतलब बत्रा सिनेमा है दिल्ली में, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वहीं जाके मोस्टली बत्रा और अम्बा पे फिल्में देखा करते थे हम। और उस वक्त टिकट भी ऐसे नहीं मिलती थी, मतलब आपको आज को तो बुक माई शो पे बुक कर दिया, उस वक्त आपको प्लानिंग करके कि यार यहाँ से ले गए, बंदा सेट कर रखा होता था यार ये अपनी टिकट जो है देगा, 100 रुपये की है तो 120 ले लेगा या 130 ले लेगा, तो उस तरीके से। तो आई नो दैट काइंड ऑफ क्रेज वी हैव सीन। अच्छा रणदीप, एक आप जब भी कोई कैरेक्टर करते हो तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि आप उसमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ध्यान देते हो। मतलब हमने सरबजीत में भी देखा और भी कई फिल्मों में हमने देखा कि यू जस्ट घुस जाते हो आप उसमें अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना। आई विल से, क्योंकि जो हमने फोटोज देखे या कई बार देखे, आई हैव बीन स्टूपिड, यस। तो हाउ डू यू थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट होता है? देखिए मैं कोई पिक्चर इसलिए नहीं लेता हूँ कि मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वो तो लेने के बाद उस पर काम करते करते रियलाइज़ होता है कि यार ये सब भी करना पड़ेगा, एंड इट इज़ हार्ड वर्क फॉर द बॉडी एंड ऑल दैट, बट दैट्स नॉट द ओनली वर्क। उसमें आपको मेंटली भी काफ़ी कुछ होता है, पर वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से आपके मेंटल मेकअप में भी फ़र्क पड़ता है, एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट। फॉर एग्जांपल इन सरबजीत में इतना वीक था कि मेरी आवाज़ वैसी हो गई, जब मैं डबिंग करने गया तो वो मैच ही नहीं हो रही थी। सो देर आर मैनी थिंग्स दैट कैन हैपन टू यू एज एन एक्टर। आई थिंक योर बॉडी हैज़ मोर मेमोरी देन योर माइंड, दैट इज़ वन थिंग। बट वो हर रोल में नहीं होता है भाई, वो कुछ रोल्स पॉपुलर हो गए हैं जिसमें किया है, ऐसी कुछ नहीं है। आप जाते हो और यूजुअली डायरेक्टर के साथ काम करते हो और उनकी रिक्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर थी तो इसमें था डायरेक्टर का डिज़ाइंड कैरेक्टर था, आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन विद ऑल योर फैकल्टीज एंड look the part that you are, and that was it. The rest is just effects and all that they've used and done it very well. And so yeah, but one should not play with their bodies too much. I have got some little niggles here. इसने भी किया because the character required it. He required it. तुम नहीं आप बताते he is playing that character, हम हट्टा कट्टा। Yeah, like for example Savarkar साहब were not हट्टा कट्टा, and if I was like this, then people will laugh at forget my acting, forget the story, they'll just laugh at the way I look. So that is required. That's it. अच्छा विनीत भाई, विलन प्ले करने में मज़ा कितना आता है? मोस्टली तो आप पॉजिटिव रोल आपने प्ले किए हैं, तो पहली बार आई थिंक पहली बार यू आर प्लेइंग दिस नेगेटिव कैरेक्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कितना मज़ा आता है विलन प्ले? वजह क्या है? मतलब फैंटेसी होती है विलन्स की यार, कि मतलब विलन वो कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं हर आदमी करना चाहता है बट कर नहीं पाता, क्योंकि इमेज का सवाल होता है, 20 चीजें होती हैं। इसके अंदर भी रंजीत जी निकल के आते थे। विलन पता नहीं, ये साइड कभी एक्सप्लोर नहीं की एज एन एक्टर। बहुत नया सा अनुभव था कि आप बिना किसी रीज़न के जस्ट अपनी खुद की मतलब किरदार की जो भी इच्छाएं हैं या आसपास जो भी चल रहा है, आप किसी को भी दबाते हो और उसे फुलफ़िल करते हो। तो ये कुछ अजीब सा था, लेकिन कुछ नया एक्सप्लोर किया मेरे लिए। मतलब ये शूट में कुछ नई चीज़ें मैंने फील की।
मैं भी चाहता हूँ कि मैं अब आपको कुछ नए अवतार में दूँ। छावा के बाद तो वो मेरे दिमाग में वो कवि कलश की जो कविताएं वही चलती जा रही हैं तब से। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी सम न्यू ऑफ यू। सर, एक आप दोनों से ही जाटों की एक सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी कमी, आप भी जट हैं, जट हाँ, कमी क्या, दिल बड़ा सॉफ्ट होता है, वो उनकी कमज़ोरी है और वही उनकी ताकत है। क्योंकि कमज़ोर दिल पर कोई किसी ने कुछ कर दिया तो फिर छोड़ते नहीं, फिर चक देते हैं। This is there. मुंह फटपना is a weakness because हर जगह कहते हैं ना, हमारे यहाँ ढके ढकाए ढोल धरे हैं, इन्हें ढके रहने दे, पर वो ढके नहीं रहते। एक वो है, और पॉजिटिव इज देखी जाएगी, एक एटीट्यूड होता है कि देखी जाएगी, वो वाला, इट्स अ फियरलेसनेस दैट हैपेंस व्हिच इज वेरी मच नीडेड इफ यू आर एन एक्टर इन बॉलीवुड। अच्छा, एक क्वेश्चन आप तीनों से मेरा ये रहेगा, लास्ट क्वेश्चन। एक अभी जो हम एक दौर देख रहे हैं फिल्मों का, जो भी चल रहा है, ओटीटी पे हो, थिएटर्स में हो, हमने एक चीज़ देखी कि कंटेंट अगर सॉलिड है वो पहुंच जाता है, चाहे फिर उसमें कोई बड़ा सुपरस्टार है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। व्हाट यू फील ऑफ दिस फेज जो सर चल रहा है? आई थिंक इट्स अ राइट फेज, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिकॉज ऑलवेज मैं तो मानता ही हूँ, आपका हीरो आपकी कहानी है, कंटेंट इज हीरो, उसके बाद जो बना रहा है ही इज़ द कैप्टन। जो वो सही है तो आपको फिर जो एक्टर उसके लिए सही होगा उससे लेना बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टार। स्टार इज़ बेसिकली वो लोग क्या हो गया, स्टार को मिसयूज़ होने लग गए हैं। सो उसे उन्हें भी अच्छी तरह से यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है। बट जब एक चीज़ चलती है तो उससे पैसे बन रहे हैं तो लोग फिर उस वक्त इसकी वजह से ठोकरें खाता रहता है सिनेमा। It's become more democratic और बिकॉज ऑफ ये OTT और के एवेन्यूज़ जो खुले हैं, और उससे और बहुत सारी कहानियाँ जो कि सिल्वर स्क्रीन पे दर्शकों को शायद आकर्षित ना करें, या वो स्केल ना हो या वो ना हो, वो भी लोगों को देखने को मिलती हैं अच्छी कहानियाँ। और उसके साथ साथ जो भी जुड़ा होता है, जो भी क्रू में होता है, कास्ट में होता है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वहीं से फिर बड़ी फिल्मों में भी लोग ऐसे ही उठ के आते हैं ना। विनीत भाई, आपके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं ट्विस्ट करूंगा, बिकॉज रिसेंटली 2 फिल्में आपकी आई, छावा जिसमें क्रिटिकल एक्लेम प्लस बॉक्स ऑफिस, दूसरी आई सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जिसमें खूब सारा क्रिटिकल एक्लेम लेकिन शायद बॉक्स ऑफिस वैसा नहीं रहा। तो वो जब मैंने देखी तो मुझे लगा यार दर्शक चाहता क्या है, अच्छी फिल्म तो है, फिर क्यों नहीं जा रहा देखने? हाँ, मुझे जो लगा, बिकॉज दोनों 2 वीक के गैप में ही आई, कि फिल्म को कैसे प्रमोट किया जा रहा है ये बहुत मायने रखता है। बिकॉज वो कन्विक्शन के हम बड़ी ऑडियंस के लिए ही जा रहे हैं, फिर वो तैयारी अलग होती है। ये वैसा सा है कि आपने 200 लोगों के शादी के कार्ड बांटे हैं या 2000 वाले बांटे हैं, तो आप तैयारी वैसी करते हो, प्लेट 2000 आती है, फिर पंडाल उतना बड़ा आप लगाते हो क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग 2000, राइट? तो उसके लिए डे 1 से प्रिपरेशन वैसी होती है, फिर वो फिल्म उतनी बड़ी ऑडियंस तक जाती है। क्योंकि ऐसा मेरी पहले भी कुछ फिल्में रही हैं कि वो पंडाल ही छोटा लगा था, पहले से तय था कि इतने के लिए ही तैयारी है। और मैं ये मानता हूँ, जैसे अभी कहा जाता है वर्ड ऑफ माउथ पे फिल्म, मैं अब इसमें खासा बिलीव आज के दौर में नहीं करता। बिकॉज ही एक वीक भी आपको ढंग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, बिकॉज फिल्में, नंबर ऑफ फिल्म्स बढ़ी हैं, हफ्ते वही हैं 52 के 52, राइट? इनफैक्ट दूसरी लैंग्वेजेस से भी फिल्में फ्राइडे में आ रही हैं, अपने देश के बाहर से भी फिल्में फ्राइडे में आ रही हैं, एंड वो कहीं ना कहीं उन्हीं किसी शुक्रवार पे आती हैं। तो आप वर्ड ऑफ माउथ के इंतज़ार में रहोगे तो पता नहीं क्या होगा। और बहुत मायने रखता है कि हु इज़ योर प्रोड्यूसर। कि हाल फिलहाल मैं एक दूसरी फिल्म का नाम लेता हूँ, 12th फेल, विधु विनोद चोपड़ा सर उस फिल्म के साथ मतलब खड़े रहे, तब जाके लोग आते गए। तो यू नीड दैट काइंड ऑफ गट्स। And otherwise, you know, the main reason for a film which is critically acclaimed and it doesn't work, it's nothing to do with the box office. It is the films, people who want to watch it is limited. Okay?
सो इफ इट्स लिमिटेड सो इट विल बी लाइक दैट ओनली. दूसरे नहीं देखना चाहते, बट हाँ एज अ मेकर हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरह की फिल्म है उसी तरह से एडवर्टाइज करो और उसी हिसाब से उतने स्क्रीन्स में लगाओ ताकि वो लोग देखने आए. राइट. एंड देन अगेन द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ देयर. वो इसीलिए बना है कि इतनी बड़ी चीज़ें ना करें ताकि यहाँ पर जो जनता देखना चाहती है वो देख पाती है. सो आई थिंक इस वक्त जो हमारी जो सिचुएशन है आई थिंक इज़ ब्यूटीफुल. आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो. इट्स ऑल देयर. जस्ट यू हैव टू बी सेंसिबल एंड एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये ऐसे है तो यहाँ रखूँ या यहाँ या वहाँ. प्लेसमेंट ऑफ योर गुड्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई होप दिस इज प्लेस्ड वेरी राइट. एंड जो हम इसको ओटीटी पे नहीं ले जा सकते. दिस इज प्लेस्ड राइट इन सिनेमाज जहाँ पे हम देखना चाहते हैं आप तीनों की भिड़ंत कैसे होगी. एंड आई थिंक द हाइप इज रियल. मतलब मैं जो आपको मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो मैं अपने चैनल के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जो मैं अपने सोशल मीडिया के एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेलर. जब ट्रेलर आने के बाद से मतलब जो है लोग एकदम एक्साइटेड हैं. इस बार सर का वो जो डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, इस बार बस एक ही तारीख, 10 तारीख. तो 10 तारीख को देख लीजिएगा, बाद में सॉरी मत बोलिएगा कि भाई हमने एक अच्छी फिल्म मिस कर दी. सो थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू रणदीप, थैंक यू विनीत भाई एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू. एंड आई होप फिल्म जो है वो खूब चले बिकॉज हम खुद भी चाहते हैं कि अच्छा सिनेमा देखें, क्योंकि हम भी पक जाते हैं खराब फिल्में देख के, खराब रिव्यूज़ करके. कहीं तो हमें भी अच्छा बोलने का मौका मिले. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. आपको बहुत मिलेगा इसमें. थैंक यू. ग्रेट. थैंक यू.